हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी समीकरण को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने इससे आपको पार्ट नंबर 1 बता दिया है, जिसके अंदर मैंने बात किया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को लुप्तीकरण या विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा और आपको बेहतर समझ में आएगा, खूब मज़ा आएगा और फिर अच्छे से आपको उस विधि के बारे में जानकारी मिल जाएगी और फिर कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देर ना करते हुए हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। जी हाँ, इसको हल करने की 5 विधियां हैं सर। पहला जो आपके पास है विलोपन विधि है, जिसको आप लुप्तीकरण विधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन है। तीसरा आपके पास वज्र गुणन विधि है, अनुपात निर्णय विधि है, तुलनात्मक विधि है। तो ये सारी विधि के बारे में हम आपसे बात करेंगे और हर वीडियो आप तक लेकर पहुंचेंगे। अभी ये पार्ट 2 है जिसमें हम प्रतिस्थापन की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैंने आपके लिए यहाँ पर 2 प्रश्न लिया है। एक पहला नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, इसको मैं खुद सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ और आप इस 2 नंबर वाले प्रश्न का जवाब ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। इससे पहले जब विलोपन विधि वाला क्वेश्चन आपको मैंने बनवाया था तो मैंने वहाँ पर एक होमवर्क भी आपको दिया था और उसका जवाब भी आया है। साथियों, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ जब आपका कमेंट हमारे तक आता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। नाम क्या है इसका? प्रतिस्थापन। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कुछ शॉर्टकट तरीका समझाता हूँ ताकि आप लॉन्ग टाइम तक जो है इस विधि को याद रख सकते हैं। देखिए, इस विधि का नाम क्या है सर? प्रतिस्थापन। ध्यान से समझिएगा बात को, आपको इस नाम में ही पूरा का पूरा जादू समझा देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है सर? प्रतिस्थापन। आप ऐसे रिलेट कीजिए, प्रति का मतलब होता है एक, प्रति मतलब एक, और स्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी तरफ बैठा देना, यानी स्थापित हो जाना। ऐसा समझिए आप। जैसे यहाँ ए है यहाँ पर और यहाँ पर जो है बी है, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि ए के जगह पर बी को बैठा दीजिए, ए के जगह पर किसको बैठा दीजिए? बी को बैठा दीजिए। तो ए के जगह पर जब आप बी को बैठाएंगे तो आपने क्या किया? बी को प्रतिस्थापित किया ए के जगह पर। समझ रहे हैं बात को? बस यही चीज यहां भी करना है आपको, यही चीज यहां भी करना है, प्रतिस्थापित करना है, यानी कि एक को उठाना है और दूसरा में बैठाना है। समझिएगा बात ध्यान से। ये तो पहली बातें हो गई। दूसरी बातें समझना है आपको कि इस प्रति का मानी ना, आप तो एक बोल दिए, फिर ध्यान दीजिएगा इसमें प्रति में ती आ रहा है, इस ती से ना आपको समझना है 3। क्या समझना है? 3 समझना है। कहने का यह मतलब हुआ कि जब हम प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो यहां पर मैं 3 इक्वेशन तैयार करूंगा। कितने इक्वेशन? 3 इक्वेशन, जिसमें से 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। इसमें से पहले आप एक को 1 मानेंगे, दूसरा को 2 मानेंगे और फिर तीसरा इक्वेशन निकालेंगे और आपका काम दनादन आगे की ओर बढ़ता नजर आ जाएगा। साथियों, चलिए बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। ध्यान से समझिएगा, हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। मैं इसको पहले यहां नोट कर लूं, x + 2y बराबर में 5 और दूसरा है आपके पास 2x + y बराबर में 4। ठीक है, इतने काम आपको कर लेना है। इसमें से आपने इसको क्या कहा? पहला समीकरण। इसको आपने क्या कहा? सेकंड, यानी कि दूसरा समीकरण। ये तो 2 आपके पास समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है प्रश्न में। तीसरा इक्वेशन आपको यहां से तैयार करना है, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है। तीसरा इक्वेशन कैसे तैयार करना है? सर आपके पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है। इन दोनों समीकरणों में से आप किसी भी एक समीकरण से आ जाइए, किसी एक समीकरण को सिलेक्ट कीजिए। आप स्वतंत्र हैं सर, यही तो बात होती है इक्वेशन के अंदर। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अपना मनमौजी सर्च खूब चलता है। जी हाँ, आप किसी भी एक समीकरण को लीजिए, मान के चलिए कि मुझे ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है,
या ये सुंदर दिख रहा है, कोई भी आप एक उठा लीजिए, उससे आगे बढ़िए। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 से ही आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे लाइन, जो सुंदर लाइन होना चाहिए, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 को आप यहां नोट कीजिए, x + 2y और बराबर में क्या है, ये 5। समीकरण 1 से आप आए तो आपने क्या लिखा, समीकरण 1 से। अगर आप समीकरण 2 से आते हैं तो आप लिखते हैं समीकरण 2 से, और फिर 2 नंबर वाला समीकरण को यहां पर नोट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसमें आपको दिख रहा है x और y, ये x वाला पार्ट दिख रहा है और y वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, किसी एक को, यानी किसी एक चर राशि को बराबर करेंगे। या तो आप x को बराबर में रखें, बाकी को उस तरफ ले जाएं, या फिर आप y को बराबर के इस तरफ रखें और बाकी को उस तरफ ले जाएं, यानी कि अदला बदली कर दें। बात को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे x + 2y बराबर में 5, आप सिर्फ इधर x को रखें और बाकी उधर ले जाएं, बाकी क्या, सिर्फ ये बाकी है। तो बराबर का बराबर 5 का 5, और इस 2y को इस प्लस से इस बाउंड्री के बाहर आएगा तो ये नेगेटिव में आएगा। आप या तो ऐसे बना लें, इसको x को बराबर कर लें, या फिर अगर आपको x में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, y को बराबर कर सकते हैं। यानी कि इस पोर्शन को रखिए और इसको विदा कर दीजिए, ये 5 अपने जगह पर, और x को आप इधर ले आइए। फिर y का मान यहां से डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो 5 - का x और बट्टा का 2। ये आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप y को बराबर कर लें या x को बराबर कर लें, किसी एक को ही करना है काम, ठीक है। तो मैं क्या करूं, x को ही कर लूं बराबर। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसके बाद आप यहां पर x को बराबर कर लेंगे, लिखेंगे x = 5 और ये चला गया 2y, और ये आया आपके पास x की वैल्यू, आपने x को बराबर कर लिया, ये चीज, ठीक है। इतना काम करने आया आपको। चलिए ये आप इसको मानिए समीकरण नंबर 3। चूंकि 1 आपके पास है, 2 आपके पास है, 3 आपने प्राप्त किया, 3 आपने प्राप्त किया। जरा ध्यान दीजिए सर, बहुत मजा आने वाला है। अब इसके बाद क्या करना है, इतना तो सर समझ चुके हैं, इसके बाद बताइए। बहुत बढ़िया, समझिएगा ध्यान से। मजा आ रहा है ना सर? बहुत अच्छा। ये x का मान है, x बराबर 5 - 2y, x बराबर 5 - 2y। एक बात बताइए, ये जो आपने समीकरण 3 बनाया, ये किस समीकरण से बनाया, 1 नंबर से या 2 नंबर से? ईमानदारी से बताइएगा, सोच कर बताइएगा, इंटरेस्टिंग के साथ बताइएगा कि ये जो आपने इक्वेशन तैयार किया, तीसरा नंबर, ये इक्वेशन कहाँ से बनाए थे आप? 1 नंबर वाले से बनाए या फिर 2 नंबर वाले से बनाए? तो आपका सर उत्तर होगा कि सर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मैंने 3 तैयार किया, यानी अभी भी समीकरण 2 का कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। ये समीकरण 2 का कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। फालतू का है? नहीं सर, मैंने कब कहा कि फालतू का है? फालतू का कुछ भी नहीं होता गणित में। एक एक पॉइंट का सर वैल्यू हो जाता है वहां पर। अपने मन से एक बिंदु नहीं दे सकते आप गणित में। बिना काम का कुछ नहीं है, सबका काम है। सर समीकरण 1 से तो 3 बनाया, x का मान निकाला, तो समीकरण 2 बाकी है ना, इस बाकी वाले में काम अब करना है। क्या करना है? x का मान क्या है? 5 - 2y। समीकरण 2 में जहां x है वहां इस वैल्यू को उठाकर रखेंगे, आपका काम आगे की ओर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? स्टेप समझा रहा हूं मैं आपको। तो आप क्या लिखने वाले हैं? मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में x बराबर 5 - 2y को क्या करना है? प्रतिस्थापित। क्या करना है? प्रतिस्थापित। इसीलिए तो सर इस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। करने पर क्या करना है?
ये जो आपने लिखा कि समीकरण 2 में x बराबर 5 माइनस 2y को प्रतिस्थापित करने पर आपके पास समीकरण 2 कहाँ है? ये रहा सर। अब इस समीकरण नंबर 2 में x के जगह पर 5 माइनस 2y को आप रखेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा साथियों, ये बड़ा अच्छा लगेगा आपको और खूब मजा वाला ये जो है आपके पास विधि है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने क्या लिखा समीकरण 2 में, तो 2 आपके पास कहाँ है? ये रहा सर, 2x प्लस वाई बराबर का 4। ठीक है, इम्प्लाइज डेट, जरा ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। 2 गुना x के जगह पर क्या रखने वाले हैं? 5 माइनस 2y। 5 माइनस 2y आपने x के जगह पर रख दिया। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे y और बराबर में क्या है? तो 4 है। इतनी बातें तो सर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं। अब ये 2 बाहर में है, दोनों के साथ गुना होगा सर, आपने अच्छे से समझा है। तो 2 पंचे कितना हो गया? 2 पंचे 10। 2 यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना 4, y का y प्लस का y और फिर बराबर का 4। इतनी बातें सर अच्छे से समझ में आया? बहुत अच्छा सर। यहाँ पर अब हम अगला स्टेप पूरा करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है? अब इन दोनों को आप देखेंगे तो ये दोनों एक होना चाहता है, तो क्यों हम उसमें बाधा उत्पन्न करें? अगर 2 व्यक्ति मिलना चाहते हैं तो सर मिला देने में बहुत बड़ी भलाई होती है सर, मिला देना चाहिए। जी हाँ, चलिए तो मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बेचारा इसके श्रेणी में नहीं है, तो ये तो सर टुकुर टुकुर तक आएगा। नहीं, इसका ये रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार इसको फोन करके उधर बुला लेगा। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा और ये दोनों बच जाएगा। तो 4 आप देखेंगे, पहले मैं एक स्टेप और लिख लूँ। यस सर, 4y प्लस का y और बराबर का 4, और इसका रिश्तेदार बुला लिया 10 को इधर, तो गया तो मिठाई के साथ गया, बिना कुछ लिए आप कहीं किसी रिश्तेदार में जाते हैं? नहीं जाते हैं। यानी कि ये उसी तरह 10 प्लस में था, तो गया तो सर कुछ लेकर जाएगा ना, मीठा। यहाँ सर तो मिठाई के रूप में माइनस ले गया उधर। उसके बाद क्या करना है? अब 4 में से आप 1 को घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है, तो 4 में से 1 घटेगा तो बचेगा 3 का y और बराबर में 4 में से आप 10 को घटाएंगे सर, यानी कि 10 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का क्या होगा? तो 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 10 में से 4 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया। इम्प्लाइज दैट y का मान अगर आप निकालते हैं तो ये 6 और ये 3 इसके गुना में है y के, तो गुना वाला इसके भाग में जाएगा, और यहाँ 3 से ये 6 कट गया 2 बार में। इस तरह अगर आप देखेंगे तो y का मान आसानी से कितना आ गया साथियों? तो 2 आ गया। y का मान कितना आ गया सर? 2 आ गया। बात समझे कि नहीं समझे? बात को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या किया गया? 2 समीकरण था हमारे पास, हमने किसी एक समीकरण का चयन किया, उस समीकरण से हमने तीसरा नंबर समीकरण बनाया। जैसे नंबर 1 से मैंने आया और तीसरा समीकरण में x को बराबर करके x का मान मैंने निकाला। इस x के वैल्यू को हम 3 नंबर समीकरण माने और इस मान को समीकरण 2 में रखा गया x के जगह पर, और फिर कैलकुलेशन हुआ तो y का मान कितना आया? 2 आया है। ठीक है, अब अगर y का मान 2 आया है तो हम x का मान अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो सर डायरेक्ट कैसे निकल जाए? बहुत आसानी तरीके से। y का मान 2 है ना, आप स्वतंत्र हैं, 1 में भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं, 2 में भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं, 3 नंबर में भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन सर डायरेक्ट कैसे निकल जाए, तुरंत में आंसर कैसे आ जाए, कैलकुलेशन कम हो और आसानी से हो जाए? देखिए 3 नंबर डायरेक्ट x बराबर है, आप y के जगह पर y का मान रखेंगे और आसानी से x का मान निकल जाएगा। तो यही करने में थोड़ा सा आसानी होगी, तो यहां पर हम लिख देते हैं कि समीकरण नंबर 3 में y बराबर 2 रखने पर, समीकरण नंबर 3 कहां है? ये रहा सर आपके पास, x बराबर 5 माइनस का 2y। अरे ये क्या हो रहा है भाई? ये मोच बन रहा था। जी नहीं सर, मोच की कोई जरूरत नहीं है।
ध्यान दीजिए x बराबर 5 माइनस 2 गुना y के जगह पर आप क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे। सर कितना, तो 2 आया है ना, y की जगह पर 2 रख दिए। फिर x बराबर 5 का 5 और ये 2 दूना 4 माइनस में हो जाएगा। अगर आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 1। और इस तरह आपने क्या देखा, y का मान 2 और x का मान 1। अंत में आप अगर एग्जाम के अंदर बनाना चाहते हैं इसको अच्छे तरीके से, तो आप लास्ट में ये भाषा लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 2, और इस तरीके से आपका खूबसूरत सा आंसर ये कंप्लीट हो जाता है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऐसे आपको सॉल्व करने में बहुत मदद मिली होगी। प्रतिस्थापन विधि बहुत झकास लगा होगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेकर उपस्थित हूं होमवर्क के रूप में, HW, ये आपका HW है। आज 29 तारीख है, 29 तारीख को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। 29 तारीख को आपको एक HW दिया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर छापना है, बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। आपका कमेंट जब आता है तो सर मैं बहुत खुश होता हूं, सर बहुत खुश होता हूं। जी हाँ, आपके कमेंट का इंतजार मैं करता हूं। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इस वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं तुलनात्मक विधि। जी हाँ, तुलनात्मक विधि के बारे में बात करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा, इंतजार कीजिएगा, जल्द ही मैं लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।